श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, हे मुनीश्वरों, मैं और भी एक कथा कहता हूं, आप लोग सुनिए। सतयुग में एक तुंगध्वज नाम का राजा था। क्या नाम था इसका? तुंगध्वज। तुंगध्वज नाम का राजा था। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करता था, उनके पालन करने में सदैव तत्पर रहता था। राजा बड़ा धर्मज्ञ था, प्रजा पालक था। राजा को भी कष्ट भोगना पड़ा। सत्यदेव का प्रसाद त्यागने के कारण, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्यागने के कारण एक बार वह राजा वन में आखेट करने के लिए गया। बहुत से बनेले पशुओं का संहार किया। इसके बाद जब वह राजा वन्य पशुओं को मारकर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे छाया में आया, घर की ओर प्रस्थान करते समय वहां पर बड़े विशाल वटवृक्ष के नीचे ग्वाल बाल बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा ने उन जब ग्वाल बालों को सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा तो राजा अभिमान में था। ना तो वह नीचे उतरा, ना ही प्रणाम किया। जब ग्वाल बालों ने, ना ही उसने मस्तक झुकाया। जब गोप ग्वालों ने पूजन समाप्त कर लिया तो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद राजा के पास ला करके रखा। राजा ने उसे प्रसाद उसको वहीं पर छोड़ करके बिना त्यागे हुए घर को चला आया। जैसे ही घर को आया तो सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। उस प्रसाद को ना पाने से, त्याग देने से उस राजा को अत्यंत दुख पाना पड़ा। जैसे ही राजा घर को आया तो उसने देखा उसके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, धन धान नष्ट हो गया, आग लग गई। तब राजा मन में सोचने लगा, हमने किसी को दुख भी नहीं दिया, अचानक से ये क्या हो गया। मन में दुखी होकर के विचार करने लगा कि हुआ कैसे। विचार आया, हो ना हो कहीं सत्यनारायण प्रभु का प्रसाद त्याग देने से कहीं मेरी ये दशा तो नहीं हुई। ऐसा मन में सोचकर वह बड़ी भक्ति के साथ वापस शीघ्र उसी जगह पर गया। गोप ग्वाल तो सत्यनारायण जी की कथा करके घर चले गए थे। दोना प्रसाद में जिसमें रखा था वो भी गोप ग्वाल पा गए, लेकिन वहाँ पर दोना प्रसाद ऐसे ही सूखे डले हुए थे। उसमें थोड़ा थोड़ा किनका प्रसाद का लगा हुआ था। राजा ने उन जूठे दोनों को उठाया, किनका प्रसाद को ही क्षमा मांगकर सिर पर लगा करके पाया। उस प्रसाद के प्रभाव के कारण राजा का जैसा धन धान था वैसा ही हो गया, पुत्र पुनः जीवित हो गए। तत्पश्चात राजा ने भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक गोप ग्वालों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, भगवान से क्षमा मांगी एवं संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वह राजा वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ।